आज आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, लेकिन यदि आप ये 2 एटीट्यूड अपनाएँगे तो आपकी लाइफ में आपकी जीत निश्चित है। और ये आज हम सीखेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है और उसकी हमारी लाइफ में क्या रोल होता है। वो कौन से 2 एटीट्यूड हैं जिसे हमें अपनाने ही हैं, यदि हम चाहते हैं कि हर जीवन के हर युद्ध में हमारी जीत निश्चित हो तो। एक इंग्लिश कोटेशन है जो हमें यह बताती है कि लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपेंड टू अस एंड 90% हाउ वी रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू बी इट। इसका सीधे तौर पर अर्थ समझे तो इसका अर्थ ये निकलता है कि हमारी लाइफ में जो भी घटनाएं घटती हैं उसमें सिर्फ 10% ही हमारी लाइफ का रोल होता है। बाकी की 90% वो हम कैसा रिएक्ट करते हैं उस घटना के लिए, कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है। 90% तो हमारे हाथों में ही होता है कि हम अपनी लाइफ को किस दिशा में और कैसे मोड़ रहे हैं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और हमेशा हम्बल रहें, जिसमें से 2 एटीट्यूड हमें तो मोस्टली अपनी लाइफ में इंक्लूड करना ही चाहिए। पहला एटीट्यूड ये है कि अगर हम किसी सोशल गैदरिंग में हैं, किसी से मिल कहीं जा रहे हैं, किसी सार्वजनिक स्थल पे हैं, तो हम दूसरे की शुरुआत करने का वेट ना करें, हमें खुद ही शुरुआत करना चाहिए। एक लीडरशिप की भूमिका निभानी चाहिए। और रही बात अपना एटीट्यूड दिखाएं तो हमेशा हम्बल रहें, ग्राउंडेड रहें और सबका हेल्प करने का पूरा कोशिश करें जितना हो सके। और किसी को छोटा बड़ा या कास्ट वाइज या सिस्टम वाइज डिवाइड ना करें और हम्बल रहना सबसे अच्छा होता है। पहला जीत का यही होता है कि हम सबके लिए हम्बल रहें, छोटे बड़े सभी का रिस्पेक्ट करें। सबका अपना ओपिनियन होती है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सबको हमारे आदर्श श्री कृष्ण भगवान है, जिन्होंने अपना हर एक फेज़ में, जब वो बचपन में थे, बाल लीला के समय, तो उन्होंने ही इनिशिएट लिया। जब युद्ध हुआ तो उन्होंने संधि वार्ता करने का पहला इनिशिएट खुद श्री कृष्ण किया। इसीलिए दूसरों को सोचने के लिए कि वो करे, वो बात करे, वो शुरुआत करे या वो किसी इवेंट में मुझे पूछे, तो ये छोड़ करके अगर आप ही पहल करेंगे तो कोई बुराई नहीं है। और इसे माइंड में ना रखें। और अगर आपका जहाँ पे किसी से बात करने से, व्यवहार बनाने से या किसी से मिलने जुलने से अगर आपकी नैतिकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। और दूसरा है भूल जाना। दूसरा एटीट्यूड रखना है कि हमें किसी की भी बात को अपने दिल पे और दिमाग में नहीं लेना है। जिसने जब कहा, जो कहा, वो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। हमें हमेशा रिस्पेक्टफुल तरीके से किसी का भी जो है वेलकम करना चाहिए। हमारे साथ किसी ने कितना भी बुरा किया हो, हमें भूल करके उस अपने जीवन का बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में दे देना चाहिए। क्योंकि अच्छा बुरा क्या है उसका निर्णय करने वाले वो स्वयं है। वही देख सकते हैं कि हम हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। तो हम उसमें सोच करके अपने अपने विचारों को का मंथन करते हुए किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुंच करके सिर्फ और सिर्फ परेशान ही रहेंगे और भटकते रहेंगे, मन अशांत रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, जिससे कि हम दुनिया भर के जैसे कि यदि दूसरा एटीट्यूड ये रखना है कि अगर कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है तो हमें उसके लिए परेशान नहीं होना है। अपना सब कुछ सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण जी को मानते हुए अपना उन्हीं के हाथों में अपने जीवन का बागडोर सौंप देना है। हमें बस वही करना है जो हमारे लिए सही है। हमारे साथ किसने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया, इन सब के विचारों से मुक्त होकर के अपने कर्म को प्राथमिकता देना है, कर्म करते रहना है। फल निश्चिंतता के साथ फल को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो निश्चय ही एक निश्चित समय पर हमें फल की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। यदि आप इन चीज़ों में पड़े रह जाएंगे, हमारे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया, गलत किया, हम उसको सबक सिखाएंगे, उसको उसके साथ हम भी वैसा करेंगे, तो इसमें उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। इसलिए आप भूल करके सब चीज़ों को भूल जाएँ और अपना जो कर्तव्य है उसे करें। और बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दें। ईश्वर है, वो सब कुछ देख रहा है, वो ही सबका उत्तम निर्णय कर सकता है कि क्या हमारे लिए और आपके लिए क्या बेहतर है, क्या करना चाहिए और क्या फल देना चाहिए। तो अगर आपको सफल होना है, अपनी लाइफ में जीत हासिल करनी है, तो अपने इन 2 एटीट्यूड को संभाल के रखें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आप बेहतर रिजल्ट पाएँगे, 100% गारंटी है कि आप बस सबके लिए हम्बल रहें और सबको माफ़ कर दें। किसी की बातों को अपने दिमाग में ना रखें, ना विचार करें उन पे। जहाँ जो बात हुई वहीं उसे खत्म कर दें तो बेहतर होगा। इससे अपनी लाइफ में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका माइंड हमेशा कॉन्संट्रेट रहेगा। भटकाव नहीं होगा तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त अवश्य कर लेंगे। जब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।